बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम साहब, आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा हफ्ता आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और अगर ईरान और अमेरिका की बात की जाए मुज़ाकरात के हवाले से, तो एक डेडलॉक की सूरत हाल नजर आ रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात कर ली जाए कि हम्म। आपको सितारों की रोशनी में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या नजर आ रहा है। और मौजूदा सियासी हालात में इमरान खान की रिहाई आपको लगता है कि मुमकिन है, या उनके लिए कोई कानूनी पेचीदगियां अभी आपको नजर आ रही हैं? और कोई ऐसा आपको लगता है कि इमरान खान के जायचे में कोई रिहाई के हवाले से मजबूत कोई राजयोग वगैरह टाइप का जो आप लोग समझते हैं, वो कोई बन रहा है? यार आसिम साहब, आप मुझे घसीट के बार बार इसी केस के ऊपर ले आते हैं। बात यह है कि आपका लाना भी समझ में आता है, क्योंकि ये केस सॉल्व ही नहीं हो रहा। आप अगर मुझसे पूछें, ये केस सॉल्व नहीं हो रहा। और अगर मैं आपको अपनी हकीकत बताऊं, तो हकीकत बात यह है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि इसमें ऐसा क्या है जो उसकी तह तक हम नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, बहुत दफा बताए हैं, वापस यही बता रहा हूँ, क्योंकि बर्थ डेट मुझे सही नहीं दिखती। दूसरी बात, वक्ती जायचे के लिए उनसे एक नंबर चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। अब अगर मैं जो एक पुराना वक्ती जायचा जिसको मैं फॉलो कर रहा था, उसके हिसाब से अगर बात करूं, तो ये बहुत ही क्लियर महसूस होता है कि खान साहब की सेहत सही नहीं है। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। आगे हम ये रिहाई वगैरह ये सब चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप राजयोग की बात करते हैं, ये योग की देखें, योग जो है ना, मैं आपको एक चलें ये हट के जरा आपको समझाने के लिए समझाता हूँ। आपको जी। बताऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी और आप हैरान होंगे। एक योग होता है, सन और मर्क्यूरी अगर साथ में हो, उसको बोलते हैं कि ये बंदा बड़ा जहीन होगा। और मजेदार बात ये ऑलमोस्ट 99 या 95% लोगों के जायचे में होता है। अच्छा। सन और मर्क्यूरी तो अगर फिर किसी के तो फिर साथ सही बैठे, सही होते क्यों नहीं है 90? हाँ, ये हुई ना बात आपकी अच्छी। इसी तरह से समझाता हूं मैं वो क्यों नहीं होते। इसी तरह से आप एक बंदे के जायचे में कम अज कम भी अगर मैं बात करूं ना, 20 से 25 योग होते हैं। हर इंसान के जायचे में कम अज कम 20 से 25 योग होते हैं। अब ये योग बोलते क्या है, ये क्या बोलते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन उससे बन जाए, पहले का नौवे में हो, नौवे का पहले में हो, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। वो अगर हम उसमें जाएंगे तो वो ट्रैक से हट जाएंगे और बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि वो योग आपके कब काम आएगा। अब अगर आप मुझे ये बताएं, किसी का किसी के पास पैसे का योग है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन वो योग एक्टिव हो रहा है 90 साल की उम्र में, तो वो उसके काम का है? क्या फायदा? अब आप समझ रहे हैं, ये योग कैसे पता होना। चलेगा एक्टिव कब हो रहा है? ये ये जो होता है, ये दशा से पता चलता है। एक्चुअली बात ये है, वो यही सारे लोग जो है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए कि वो समझाएं कि यार ये योग होना इनफ नहीं है। अंडा है, मैं खा ही नहीं सकता, तो वो अंडे का मैं क्या करूं? या खाना मेरे सामने, दांत नहीं है तो मैं क्या करूं? सही बात है। तो बात यह है कि आपके पास अवेलेबल होंगे सारे प्लैनेट, आपके, मेरे, दुनिया के हर इंसान के सेम प्लैनेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई और है, मेरा कोई और है। बात यह है टाइमिंग, बात यह है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, बात यह है उनका एक्सचेंज किसके साथ है। तो इसी तरह के खान साहब की आपने जैसे योग की बात की, तो मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए इतनी बड़ी जो है ना तशरीह दी है कि ये योग होना इनफ नहीं होता है। जरा कॉम्बिनेशन बनता है, लोग बोलते हैं ये योग हो गया। ये योग ऐसे काम नहीं करेगा। इस तरह तो बहुत सारे दुनिया के योग है। अब अगर आप ये बोले कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आपके पास प्लेनेट होंगे तो आप बनेंगे। हो सकता है आपके पास हो, डोनाल्ड ट्रंप देख लेना, कितनी उम्र में आके वो प्रेसिडेंट बने। योग थे, आपने मान लिया योग हैं, लेकिन वो कौन सी उम्र बिल्कुल में सही बने? बात है। एग्जाम्पल के तौर पे वो कौन सी उम्र में एक्टिवेट हुए हैं? बात यही होती है कि योग होना कोई बड़ी बात नहीं है। योग एक सिंपल ये है कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन है प्लैनेट के, जो कि जिस टाइम पे एक्टिव होंगे उस टाइम पे वो अपना असर दिखाएंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यही है, देख के आप
अपने आप को दिल बहला लो कि हाँ मेरे पास योग है। तो इसलिए ये योग की बात आप साइड पे करें। बात ये हो रही है कि खान साहब के चार्ट में ऐसा कुछ, ऐसा क्या है कि ना वो बाहर आ पा रहे हैं ना उन। देखिए, मैं आपको वही वापस घूम के वहीं पे लेके जाऊंगा, आप जितनी दफा मुझे लेकर आए, कि मुझे खान साहब का चार्ट समझ नहीं आता। लेकिन लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खान साहब के जो उन्होंने पार्टी बनाई है पीटीआई, उसके चार्ट में एक अच्छी चीज ये है कि ये पार्टी खत्म नहीं होगी कभी भी। पहली बात, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग जो बोल रहे हैं कि पीटीआई निस्तो नाबूद और पता नहीं क्या क्या जो भी बोलते हैं, पार्टी में ये है, पार्टी में 10 पार्टियां हैं, मैं सब चीजों से एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे ना कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी और पार्टी खत्म होने के बाद इमरान खान मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो इनके चार्ट से बहुत क्लियर दिखता है। बात ये हो रही है कि इमरान खान को क्या पार्टी बचा सकेगी, उसका जवाब है ना। इमरान खान को सिर्फ अदालतें निकालेंगी, ये याद रखिएगा। उसका भी टाइम अभी जून में आने वाला है। अदालतों से आप बड़े बड़े जो फैसले हैं ना एक्सपेक्ट करें, पानी से रिलेटेड, अदालतों से रिलेटेड, ये चीजें मुझे नजर आती हैं। मलिक साहब, आपने जैसे कहा कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनकी जमात जो है, उससे आपने पहले भी कहा है कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ जो है, वो खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कोशिशें कर चुकी है, लेकिन अब तक हमने देखा कोई कोशिश भी ऐसी नहीं हो सकी कि खान साहब की रिहाई, क्या वो कोशिश, रिहाई तो बहुत दूर की बात है, वो तहरीक अपनी मकसद तक ही नहीं पहुंच सकी, मंजिल तक ही नहीं पहुंच सके, जो भी दावे किए गए, जिसने भी किया। अली गंडापुर साहब की मिसाल ले लें आपने। लेकिन जब हमने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब आए, तो आपने उसको कहा था कि जी ये खान साहब की परछाई हैं और ये कुछ कर सकते हैं और ये शेर के मुंह में हाथ डाल देंगे। तो हमने देखा कि अब लोग यही कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी को आए हुए भी तकरीबन अब 6 माह का तकरीबन करीब करीब को अरसा हो चुका है, 8 माह हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ किया नहीं। अब उन पे भी तनकीद की जा रही है कि जब से वो आए, कम से कम कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर लाहौर लश्कर लेकर इस्लामाबाद तो पहुंच जाते थे, वो भी नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप? अच्छा सवाल किया। देखें, हर इंसान की टाइमिंग होती है। अगर मैं उनकी टाइमिंग देखूं तो उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है। शेर के मुंह में हाथ डालने का मतलब ये नहीं है कि रियल में शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है। जो मसाइल और जो वसाइल हैं वो ऐसे ही हैं कि आप शेर के मुंह में हाथ डाल के ही निकालें। अब मसला ये है कि जो मुझे दिखता है, जैसे आपको मैंने परछाई की बात की है, अब आपको मैं वापस ले जाता हूँ इमरान खान के दौर में। उस टाइम पे भी इनकी पार्टी के लोग अक्सर इनके खिलाफ होते थे, अगर आपको याद हो तो। मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये हेडलाइंस में आती थी जब वो इमरान खान वजीर आजम थे और वो सारी चीजें चल रही होती थी कि पार्टी ने ये छोड़ दिया, किसी को निकाल दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट जो था ना वो इनके साथ था। और यही कॉन्फ्लिक्ट हम्म। ये इनके साथ भी है, सोहेल अफरीदी के। अब मसला ये है कि उनको ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस। और इमरान खान ने 18 साल इस चीज को झेला हुआ था। ये पहली दफा आए हैं सियासत, थोड़ा टाइम नहीं। लेकिन जून के बाद मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी, जिसमें ये भी पता चल जाएगा कि पार्टी में वफादार कौन है, कौन नहीं है। काफी चीजें जो है पार्टी से भी एक नई उमंग नजर आएगी और पार्टी में जान नजर आती है मुझे, बल्कि मई से ही नजर आती है। तो ये जो नए इनके मेरे ख्याल से कुछ तहरीक है या जलसा है, मुझे नहीं पता, क्या आप बता रहे थे मुझे लास्ट टाइम। तो उसमें ये जी, अच्छा परफॉर्म करते प्लानिंग हुए तो कर आपको रहे हैं। दिखेंगे। जी बिल्कुल। चलें, बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। अतरूबा नाम है इनका। 2/5/2023, अभी 3 साल की हुई है गालबन मुश्किल से। और वो कह रही मेरी नवासी है, इसका मुस्तकबिल कैसा होगा? ये छोड़ दें, अभी 12 साल की उम्र से पहले ये किसी का मैं जायशा भी नहीं सवाल देखना चाहिए। मैंने रैंडम लिया है सवाल, इसलिए मैं, और मैं ये दरखास्त करूंगा लोगों से कि कुछ काम के सवालात हुआ करें, कोई परेशानी है, कोई चीज है, उसको डिस्कस कर लें स्पेसिफिक। ये कोई बच्चा पैदा हुआ अभी से, उसके बारे में क्या बात करें हम? दुआ कर सकते हैं अल्लाह उसका मुस्तकबिल बेहतर करे। जी बिल्कुल। 7/6/1985, मोहम्मद मुर्तजा नाम है इनका। हमारा कारोबार कब, अ, उनका कारोबार का मेरे ख्याल से कोई मसला है, तो उस हवाले से पूछ रहे हैं। 2028 आफ्टर जून, उससे पहले जो है मामलात आपके डिफिकल्ट हैं, बी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है। उरूज नाम है इनका। और
5 फरवरी 1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं मेरी शादी नहीं हो रही। आई बिलीव अरूज 2028 के फरवरी के बाद अच्छे चांसेस आपके नजर आ रहे हैं मुझे, न्यूमरोलॉजी वाइज, वरना एस्ट्रोलॉजी से जायचा बना के देखना पड़ेगा। 2 जून 1973 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रही है लास्ट ईयर यू सेड दैट माय टॉक्सिक रिलेशनशिप विल बी बेटर इन 2026। वो पूछ रही हम्म। कौन से महीने में कुछ उम्मीद है। एक्सपेक्ट इन जून, आफ्टर जून, ये जो जून आ रहा है उसके बाद। ठीक है। 12/4/1975 बिलाल अहमद नाम है इनका। श्रीनगर से इनका ताल्लुक है। और ये फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। आपका ट्रेवल नजर आ रहा है फिलहाल मुझे, और अगला साल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 4/8/2002 मेरा सवाल है कि मेरी जो प्रेजेंट जॉब है ये कब तक रहेगी। कब तक रहेगी मतलब ये भी सवाल में समझ में नहीं आया। कब तक रहेगी भाई, जब तक आप करना चाहेंगे तब तक ही रहेगी। कुछ अच्छा सवाल लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कुछ अच्छे सवाल भी भेजें। राना खालिद साहब हैं हैदराबाद से, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1967। अब वो कह रहे हैं कि मेरा जायचा क्या कहता है। मैं यहाँ जायचा नहीं देखता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी देखता हूँ। जायचा नहीं न्यूमरोलॉजी में देखा जाता। नेमनोलॉजी देखते हैं बिल्कुल। नेमनोलॉजी के अलग से जी बता दें चलें। जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल थोड़ा अच्छा जाएगा, स्पेशली मार्च के बाद। लेकिन ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है, एक्सपेंसेस भी नजर आ रहे हैं, ओवरऑल ओके ईयर दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।